अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एआईएमआईएम पार्टी के साथ धोखा करने वाले उन चारों विधायकों के बारे में कि आखिर उनकी स्थिति अभी क्या है, उनकी क्या हालत है, क्या उनको राजद वाले टिकट दे भी रहे हैं या फिर वो नॉमिनेशन करेंगे निर्दलीय के तौर पर या फिर वो चुनावी रेस से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज है, एक बहुत बड़ी खबर है कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब को आरजेडी वालों ने अपना सिंबल दे दिया है, अपना चुनाव चिन्ह दे दिया है। जी हाँ साथियों, जहां से इजहार अशफी साहब एमआईएम पार्टी के चुनाव निशान से 2020 में वो विधायक बने थे और विधायक बनने के 17-18 महीने के बाद वो एमआईएम पार्टी से दगाबाजी कर चुके थे, यानी एमआईएम पार्टी को इस्तीफा देकर के आरजेडी यानी राजद पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। साथियों, बदले में क्या मिला? बदले में इन विधायकों को कुछ नहीं मिला सिवाय शाहनवाज आलम के। शाहनवाज आलम आप जानते हैं कि ये मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं और जोकीहाट विधानसभा से 2 बार के विधायक हैं और वो इस बीच लोकसभा का भी इलेक्शन अररिया जिला से लड़ चुके हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको दिल की गहराई से उन तमाम विधायकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आखिर एमआईएम पार्टी की टिकट से आप लोग 2020 में चुनाव लड़े, लोगों ने आपको मोहब्बत किया, लोगों ने आपको बेतहाशा वोटों से नवाजा, आपको विधायक बनाया और विधायक बनाकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। बदले में सिवाय अख्तरुल ईमान साहब को के उन तमाम विधायकों ने एआईएमआईएम पार्टी और ओवैसी साहब के सीने में खंजर घोंप दिया और उनको उनकी पार्टी को छोड़कर अलविदा कह के राजद पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। क्या कहकर गए थे? बस यही ना कि विकास करेंगे। क्या सोच कर गए थे? बस यही ना कि हम विकास तो करेंगे ही और 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब हमें राजद से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तब हमें राजद से टिकट दिया जाएगा और हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये सभी विधायक 5 साल के लिए विधायक तो जरूर बने थे, लेकिन इन लोगों ने सपना 10 साल का देखा होगा। इन लोगों ने सोचा था कि बस पहली मंजिल तो हम लोगों ने हासिल कर ही लिया। एमआईएम पार्टी और ओवैसी साहब का लहर चल रहा था, लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं, लोगों ने कुछ समझा ही नहीं, बस ओवैसी और पतंग छाप के निशान पर वोट किया और इन लोगों को जिताकर कामयाब कराकर भेज दिया था। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि 5 साल तो ओवैसी और पतंग छाप के नाम पर जीत गए और उसके बाद 2025 में जब महागठबंधन की हवा चलेगी, लोग जब महागठबंधन को सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे, तब फिर से हमें आरजेडी वाले यानी महागठबंधन वाले टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी और फिर हम चुनाव जीत जाएंगे। यानी कि विधायक तो 5 साल के लिए बने थे, लेकिन सपना साहिबों ने 10 साल का देख लिया था। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ। उन तमाम विधायकों में महज शाहनवाज आलम को अगर आप छोड़ दें तो तमामों की हालत बहुत खराब है। अब तो ये चुनावी मैदान में आने के भी लायक नहीं रहा है। साहब, जीतना और हारना तो अलग बात है। हम आपको बताते हैं अंजार नईमी साहब के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने विकास का गंगा बहा दिया, जिन्होंने इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इन्होंने पिछले 17 साल में उतना विकास नहीं हो पाया था, तौसीफ ने पिछले 17 साल में उतना विकास का काम नहीं कर पाया था जितना इन्होंने महज 5 सालों में कर दिखाया। बदले में क्या मिला साहब? बदले में वो इस चीज को शायद अंजार नईमी साहब ने कभी सोचा ही नहीं था कि साहब ये कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस में जाएगी सीट, अगर कांग्रेस में ये सीट चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। इन्होंने सोचा था बस मैं तो सीटिंग विधायक हूं, अगर ये सीट कांग्रेस पार्टी को जाएगी भी तो हम ही को सिंबल दिया जाएगा, यानी चुनाव चिन्ह हम ही को दिया जाएगा। लेकिन साहब, ऐसा हुआ नहीं। बस हुआ क्या, ये सीट रातों रात कांग्रेस के खाते में चली जाती है और कांग्रेस वाले प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, जो पिछले कई बार से लगातार हार रहे हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाकर लोगों के सामने उतार दिया। अब साथियों, यहाँ पर हम आपको अंजार नईमी साहब के बारे में बता दिए। अब आपको लिए चलते हैं कोचाधामन में। कोचाधामन वो विधानसभा सीट थी जहां से अलहाज इजहार अशफी साहब के लिए अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी कुर्बानी दे दिया था और इतनी बड़ी कुर्बानी कि अख्तर साहब उस विधानसभा से यानी कोचाधामन से कई बार विधायक रह चुके थे, लेकिन उन्होंने इजहार अशफी साहब के लिए
अपनी सीट को छोड़ा और अमूल से जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये वो इजहार अशफी साहब हैं, लगातार मास्टर मुजहिद आलम साहब, और इसके बारे में कहा जा रहा था कि किनको टिकट मिलेगी। फाइनली साथियों मास्टर मुजहिद आलम साहब को टिकट मिल चुकी है और इजहार अशफी साहब अब क्या करेंगे, अब ये देखने वाली बात है। साथियों 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा है वो मैं आपको बता दूं, सैयद रुकनुद्दीन साहब जो 22वीं विधानसभा से एमआईएम पार्टी से विधायक बने थे, वहां से भी राजद वालों ने उनकी टिकट काट दिया और उनको टिकट काटने के बाद सुभान हाजी सुभान साहब को उम्मीदवार बना दिया है।